दोस्तों, कुंदन बाग की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुंदन बाग के एक घर से। दोस्तों, कुंदन बाग हैदराबाद में है और इसकी कहानी सबको तब पता चली जब एक चोर कुंदन बाग में चोरी करने के लिए गया और उसने वहाँ पर एक महिला और 2 बच्चों की लाश देखी। और वो चोर ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। और फिर उसके अगले ही दिन वो चोर पकड़ा गया और चोर से पूछताछ के दौरान चोर ने पुलिस को सब कुछ बताया जो कि उसने उस घर में देखा था। पर पुलिस को ये शक था कि इन तीनों को उस चोर ने ही मारा है। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिससे पुलिस पूरी तरह से हिल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि इन तीनों को उस चोर ने नहीं मारा है और ये तीनों लाशें 1-2 दिन पुरानी नहीं बल्कि पूरे 6 महीने से वहीं पर पड़ी थी। वो लाशें 6 महीने पुरानी थी और अब पुलिस इस केस की और बारीकी से जांच करने लगी और वहाँ के आसपास के घरों से पूछताछ करने लगी। तो पूछताछ के दौरान आसपास के लोगों ने बताया कि उस घर में कुल मिलाकर 4 लोग रहते थे, जिसमें कि पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां रहती थी। लोगों ने बताया कि उस परिवार में अक्सर झगड़े होते थे और उस महिला का पति घर छोड़कर चला गया था और इस घर से काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो, कोई मदद के लिए बुला रहा हो और ऐसे ही बहुत सारी अजीब से आवाज़ें आती थी। और इसी वजह से लोग इस घर के आसपास भी जाने से डरते थे। लोगों ने आके बताया कि इस परिवार के बच्चों को बहुत बार एक खून से भरी बोतल से खेलते हुए देखा था और लोगों ने बहुत बार इस घर में किसी तांत्रिक को भी आते हुए देखा था। और वो आगे बताते कि इन बच्चों की माँ हाथ में मोमबत्ती लेकर घर के चारों ओर चक्कर लगाती थी और कभी उस खून से भरी बोतल को खिड़की में टांग देती और काफ़ी डरावने तरीके से खिड़की से आते जाते लोगों को देखती थी, मानो कि वो उन्हें बुला रही हो। इस घर का कोई भी मेंबर काम नहीं करता था। इस घर में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं आता था और लोगों ने पुलिस को आगे ये भी बताया कि ये यकीन करना मुश्किल है कि इस घर के लोग मर चुके हैं। और उन लोगों ने पुलिस को आगे ये भी बताया कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस घर के इस परिवार के लोग मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उन बच्चों को खेलते हुए देखा था। और जब पुलिस ने घर की जांच की तो उन्हें घर से काला जादू करने का सामान मिला और तंत्र मंत्र वाली किताब भी मिली। और कुंदन बाग की ये केस अभी तक अनसॉल्व है क्योंकि इसके बारे में पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। पर इस घर के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि उस औरत का पति कुछ दिनों बाद वापस आया और उस औरत ने उसके पति का खून कर दिया और वही खून उस बोतल में भर दिया और उसी खून की बोतल से वो बच्चे खेला करते थे। और वो औरत यानी कि उन बच्चों की माँ घर में काला जादू करती थी और उसी वजह से उसने अपने बच्चे और पति की बलि दे दी और उसी की आत्मा उस घर में घूमती है। कई लोगों ने इस घर में रात में उन बच्चों की खेलने की आवाज़ भी सुनी और ऐसा कहा जाता है कि इस घर में रात में अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है। और आज भी कुंदन बाग के इस बंगले से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये घर आज भी बहुत ज़्यादा सुनसान है और लोग इस घर के आसपास भी जाने से डरते हैं और कुंदन बाग की मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।